क्योंकि नानक साहिब जी को तो सतपुरुष मिले थे, सतपुरुष। अपने आत्माओं ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं महापुरुषों के इतिहास और सदग्रंथों और जीवनी से। ये देखिएगा, भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, इसके ये प्रकाशक हैं। ये है ई जन्म साखी, आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक साहिब देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, प्रकाशक पुस्तकां वाले, गली नंबर 8, बाग रामानंद, अमृतसर। अब इसमें आपको दिखाते हैं 252 पृष्ठ पर, ये 251 पृष्ठ पे है। ये सिद्धानाल गोष्ठी हुई, तो यहाँ है साखी होर चली, आगे साखी होर चली, यहाँ से चला है। अभी 251 पृष्ठ पे हम देख रहे हैं सिद्धानाल गोष्ठी हुई। मर्दाना ने कहा कि मर्दाना जी आख्या जी तू ता निरंकार है, तू तो खुद परमात्मा है, आगे तक कोई भी ना ही आपके आगे कोई नहीं ठहर सकता, सभी भस्म हो जाते हैं। ता गुरु नानक जी बचन कीता मर्दाना, असानू करतार ने ऐसा वड्डा गुरु मिलाया है। है इतना सिद्ध हो गया कि जो गुरु मिले हैं श्री नानक साहिब जी को, वो करतार ने मिलाए, भगवान ने मिलाए, यानी इनका गुरु जी था। ये कंसेप्ट हुआ क्लियर। आगे देखो, असानू करतार ने एडा वड्डा गुरु मिलाया है, जो करतार थी असाडी दृष्टि विच तले नहीं आउंदा, यानी परमात्मा से कम नहीं और उसकी कृपा बिना हमें वो दिखाई नहीं देता। तो यहाँ फिर आगे चले, यह साखी होर चली, ये साखी होर चली। इसमें फिर आगे मर्दाना ने पूछा, ये मीना पर्वत की साखी है, 252 पृष्ठ पे, सिद्धानाल गोष्ठी हुई। ता फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा अखदे हन, जहाँ तोड़ी जल और पवन है उस दे हुक्म विच चलदे हन, अते अग्नि और मिट्टी ए भी उस दे आगे आखे विच हन, और जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, होरस ताही बाबा नहीं आखना, यानी सबका दादा ओए है और किसी को दादा भी मत कह दिए, सबका बाबा वही है। ता मर्दाने कि हाँ गुरु जी असी भी तो तुहाडे नाल सी फिरदे आहे ते तुसानू कद मिलिया है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, तुम्हारे साथ नहीं था, जद असी मिलन गए से। ता मर्दाने कहा जी कद गए से। ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लाई सी, सुल्तानपुर में दरिया में डुबकी लाई सी, तब मर्दाने असी 3 दिन उसे पासे रहे से, 3 दिन उसी के पास रहे थे। मर्दाना भाई बाला जानते हैं, मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है, अते मर्दाना जिंदा उसनों कहते हैं जो काल के वश ना होए, अथों काल उस दे वश होई। ता मर्दाना की हाजी उसका रंग की है, अते उसका आसन किथे है। ता गुरु जी की हा मर्दाना उसका रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई भी लाली मिलती नहीं, अते उस दे रोम स्वर्ण दे रंग दे हन, सोने के से रंग है, पर
पर उन्हां दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा है। अब इसे सिद्ध हो गया कि उनको बेई नदी में जब डुबकी लगाई तब उनको गुरु मिला। अब और दिखाते आपको, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये है प्राण संगली और ये कहाँ से छपी है? प्राण संगली प्रथम भाग यहाँ से छप, प्रकाशक है बेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स। ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। इसके संपादक कौन है? तो संत संपूर्ण सिंह जी। ये देखिएगा, गुरुमुख जनों का सेवा विलासी सटीपन उल्थाकार संपूर्ण सिंह तरनतारण पंजाब से। और इसके देखो 15वें पृष्ठ पे नानक साहिब का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र है ये 15 पृष्ठ पे देखिएगा नीचे। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान करने को गए तो वहाँ एक साधु से भेंट हुई जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो। इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर और 3 दिन तक गुप्त रहे। लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कहते थे कि डूब गए, कोई और कुछ अनुमान करते थे, परंतु वास्तव में गुरुजी अपने शरीर को योग बल से समाधि दशा में नदी में स्थापित करके सतपुरुष के चरणों में सतनाम का खुल्लम खुल्ला उपदेश करने की आज्ञा के लिए सचखंड में गए थे। 3 दिन पीछे जब वह नदी से निकले तो मोदी खाने में जाकर सब सामग्री सीधा साधुओं और भूखों को लुटा दिया। अब कहने का भाव ये है कि इनको कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मुझे एक साधु मिला था। अब आपको हिंदी में भी दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये हिंदी वाली है, ये भाई बाले वाली जन्म साखी, और ये कहाँ से छपी है? भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर तक। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से। और ये इधर भी देखेंगे, ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहाँ से। यहाँ पृष्ठ नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर। अब देखो यहाँ आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर, इसका अर्थ इसी दासा हो गया। अगर यहाँ कबीर का अर्थ कोई बड़ा करता है गुरु ग्रंथ साहिब में 721 पृष्ठ वाले को, तो उसको यहाँ भी देखना चाहिएगा। नानक साहिब जी ने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया, वड्डा अलग लिखा है, कबीर अलग लिखा है। जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा, बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की। और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहाँ आता है। अब कहते हैं, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर, निवदा चारों कूट को जानन पीर फकीर। चारों कूट में घूमता है वो परमात्मा, और वो आलम बड़ा। ये सजदे है, सजदे करे खुदाई नो
आलम बड़ा कबीर है। अब इन सभी प्रश्नों से ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा धानक रूप रहा करता, ये श्री नानक देव जी के गुरु जी भी हैं और ये पूर्ण परमात्मा भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, और क्यों कर मोड़ा पावे। जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में आपने देखा कि वो सदग्रंथ क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता सचखंड में, वहाँ से एक बिजली जैसी बहुत तीव्रगामी बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत उपदेश दृढ़ाता है, उनको सच्चा ज्ञान देता है। अब ये भी नानक साहिब जी ने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि जब ये सचखंड में गए, उस सतलोक में प्रकाश है बहुत, वो स्वयं प्रकाशित है, और वहाँ उस प्रकाश के अंदर एक निरंकार भगवान बैठा है। देखिएगा, ये है सचखंड की साखी 309 पृष्ठ पे। यहाँ क्या लिखा है कि फिर गुरुजी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं। अब देखो, उसमें प्रकाश है और प्रकाश रूप सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराजे हैं, यानी वो लोक भी प्रकाश में है और परमात्मा भी प्रकाश में है और सिंहासन पर विराजमान है। और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरुजी ने वहाँ स्तुति की, परम रम्य हो रहा था। तब भगवान ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। तुमको सतनाम के उपदेशार्थ संसार में भेजा है। तब गुरुजी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहाँ जो आज्ञा होगी वहाँ मैं पूर्ण करूँगा। यह कहकर गुरुजी ने शब्द कहा। अब इस बात को समझना है कि इसमें जब कोई वार्ता हुई है भगवान की, जहाँ आपकी आज्ञा थी वहाँ सतनाम का प्रकाश मैंने किया है, और जहाँ आपकी आज्ञा होगी वहीं पूर्ण करूँगा। इससे सिद्ध हो गया कि श्री नानक जी को भी परमात्मा ने स्पष्ट शब्दों में मना किया था कि इस सतनाम को अभी किसी को बताना नहीं, जो 2 अक्षर का। मारे सत की सूरत फुरकानी, कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 में वो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो तो खुद कह रहा है कि वो तो कबीर है, वो तो अल्लाह बड़ा है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसका ज्ञान किसी बाखबर से पूछ लो। अब देखिएगा कुरान शरीफ, अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है मुतरजम बरहीसी, ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहाँ से प्राप्त होती है? इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहाँ देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में।
और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल। यहां देखिएगा, यह है सूरत फुरकान। सूरत, ये है कुरान शरीफ, ये है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर। हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्द कोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का, यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। यह है सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको, ये यहां से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है। ये यहां से इसका पूरी जानकारी है, कहाँ से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम यहीं आते हैं नीचे। ये है 51वीं आयत समाप्त हुई। इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्सर भी सिर्फ लिखने मंत्र थोड़ा किया। फला तुतियल काफिरन न जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा, और इसका यहाँ अनुवाद किया है इसके साथ में। ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहाँ से देखिएगा। उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे हम आगे ये नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहाँ समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फला तुतियल काफिरिन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवाद करता भी मुसलमान भाई है कोई। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा और सूक्त नंबर आपको दिखाते हैं। ये है ऋग्वेद
ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। और देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 और मंत्र नंबर 26 में इसमें क्या कहा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को, उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा। इन्होंने यहाँ क्या कर दिया, ये यहाँ शब्द है कबीर, हम इसको कबीर बोले, कबीर वह बोलते हैं, वह को, वेदों को हम वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में पूरे भारत में। अब यहाँ इन्होंने कवि जो ऐसे अवसर लगा के इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, या तो इसका कवि लिखते, कवि काव्यकार, लेकिन काव्यकार का यहाँ प्रसंग नहीं, तो इसका अर्थ सर्वज्ञ नहीं कर सकते। भले इसका अर्थ कवि कर दो, लेकिन वो उस परमात्मा को हम, जैसे ये यजुर्वेद है, आपको दिखाते हैं। अब जैसे ये यजुर्वेद है, अब इसके 2 बिंदी यहाँ लगा दें तो, और इसका अलग अलग करें तो भी यजुर्वेद ही है। ये देखिए, इसमें प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसमें आपको दिखाते हैं 36 में, इनके 36वें अध्याय में, ये है 36वां अध्याय, 6300 अध्याय। 36वें अध्याय के प्रथम मंत्र में क्या लिखा है, रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है, इसका अनुवाद महर्षि दयानंद ने किया है। यहाँ देखो, ये बिल्कुल ठीक रहा, ये यजुर्वेद लिख दिया। बस सीधी सी बात है कि ये यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही है, और यहाँ इस यजु का अर्थ कर दे, जैसे कवि का अर्थ ने सर्वज्ञ कर दिया। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता, जैसे इन्होंने ऋग्वेद में इस कवि का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। अब कवि कोई सर्वज्ञ नहीं होता, यहाँ लिखना चाहिए था कबीर देव। जैसे यजु, अगर यजु का अर्थ कर देते वहाँ पर, तो कैसे समझेंगे कि किसके बारे में कहा जा रहा है, यजुर्वेद के बारे में। अब जैसे यहाँ इन्होंने ठीक किया है, ये यजुर्वेद में, अब हम यजुर्वेद आपको दिखा रहे हैं सिर्फ ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जैसे इस महर्षि दयानंद ने यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, बहुत अच्छा किया। अगर इसका यहाँ कोई अनुवाद करके अड़ंगा कर दे तो कैसे समझेंगे कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। ठीक इसी प्रकार अब हम फिर आते हैं अपने ऋग्वेद पर, हम आते हैं अपने ऋग्वेद पर, जो आपको पहले दिखाया था। ये भी आर्य प्रतिनिधि सभा से ही प्रकाशित है। ये ऋग्वेद यहाँ से प्रकाशित है, ये भी आपको दिखाया था। ये इसके मुद्रक हैं, ये ऋग्वेद है। अब हम इसके वो पढ़ रहे हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। 26 इसमें आप पढ़ लिया कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, यानी साधना करने वाले, धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ और उनके विघ्नों को मर्दन करता है, नाश करता है, और अपने रूप को सरल करता हुआ, क्योंकि सतलोक में परमात्मा साकार है, सह शरीर है, सतलोक में रहता है। वहाँ उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतनी शोभा है। तो एज इट इज भगवान यहाँ आ जाता हम देख नहीं सकते, इसलिए अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर। कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव, देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब, यहाँ कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है।
अब देखना 27वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 27 में हम आगे। इसमें लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां ऊपर रहता है तीसरे लोक में। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो परमात्मा कौन है, कबीर देव है, वो क्या करता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के। देखो फिर आगे देखते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का और मंत्र नंबर हम नीचे लेते हैं 1। इसमें क्या किया है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी रचना करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों को हरण करने वाला, वह राजा के समान, राजा के, देखो ये 269 पे पढ़ा हमने ना, कोई नकली नो कह देगा और पृष्ठ दिखा दिया होगा। ये 270 पे आ गए। पीछे लिखा था राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा है, साकार है भगवान, वहाँ विराजमान है ऊपर के लोक में। वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो पृथ्वी पर आकर ऊंचे स्वर में आवाज लगाकर ज्ञान देता है। फिर भी वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ व्यक्ति को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। उसको मिलता है, कैसे मिलता है कि जिस प्रकार विद्युत आकाशीय बिजली सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होती है, उसी प्रकार परमात्मा प्राप्त होता है। अब देखो उद्देश्य क्या लेकर आता है, यहाँ देखो फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, ज्ञान देने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्मा को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप, या फिर लिख दिया सर्वज्ञ, यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं और शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, हमको सुख दें। अब ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से वो अच्छी आत्माओं को मिलता, जो दृढ़ भक्त हैं, अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान एकदम नीचे आते हैं।